हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आपसे कि आईसीआर 2023 के एग्जाम फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे और इस बार सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बार गाइडलाइन चेंज हो चुकी है। आप लोगों को स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्रोसेस क्या रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस पर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में सबसे पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, जो आप किसी भी नेट कैफे से जाकर करवा सकते हैं। फिर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपको इमेज अपलोड करना है और आपको पेमेंट करना है। तो ये 4 स्टेप में आप लोगों का आईसीआर 2023 के फॉर्म फिलअप होंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यदि हम बात करेंगे आप लोगों से, तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आप लोगों को एक इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अपनी फीस देख सकते हैं। जनरल वालों को इस फॉर्म को भरने के लिए स्टूडेंट्स 770 रुपीज लगेंगे। ओबीसी वालों को स्टूडेंट्स और ईडब्ल्यूएस वालों को इस फॉर्म के लिए स्टूडेंट्स 750 रुपीज लगेंगे। ये हर बार सेम ही होता है। 2020 में भी यही था, 21 में भी यही था, 22 में भी यही था और 23 में भी यही आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। एससी एसटी, ठीक है, और हैंडीकैप्ड वालों को और थर्ड जेंडर को इस फॉर्म को फिल करने के लिए 375 रुपीज लगेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आप लोगों को एक इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्टूडेंट्स, कैंडिडेट नेम आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना होगा, आपकी जो आइडेंटिटी है उसमें आपको आधार कार्ड ही रखना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, लास्ट 4 डिजिट डालना है उसकी। जेंडर क्या है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लगेगी। ईमेल आईडी स्टूडेंट्स कंफर्म होना चाहिए और हर किसी के मोबाइल नंबर में स्टूडेंट्स ईमेल आईडी होती है, क्योंकि उसी से आप लोग प्ले स्टोर भी रन करते हैं। कंफर्म ईमेल आईडी करना है आप लोगों को। मोबाइल नंबर लगेगा, वही मोबाइल नंबर आपको इसमें इंटर करना है स्टूडेंट्स जो आप लोगों का व्हाट्सअप नंबर हो, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाता है उसके बाद में आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में भी कॉलेज वाले ऐड कर देते हैं। तो आपको व्हाट्सअप नंबर ही डालना है और जो हमेशा आपका क्या हो, ऑन हो। इसके बाद में अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है तो आप अल्टरनेट भी डाल सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को आपका एड्रेस डालना है, लोकेलिटी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिटी टाउन विलेज जो भी है, स्टेट आपको देना है, डिस्ट्रिक्ट आपको देना है, पिन कोड नंबर आपको लगेगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अपना चाहें तो प्रेजेंट एड्रेस चेंज कर सकते हैं यदि आप अलग अलग जगह में रह रहे हैं तो। हालांकि ऐसा ना करें, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आप एक साथ ही रखें, सेम रखें। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को आपका एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है और स्टूडेंट्स आपको पासवर्ड मिलता है। वही एप्लीकेशन नंबर और उसी पासवर्ड से स्टूडेंट्स आप आईसीआर की वेबसाइट पर विजिट करते हैं। तो आप लोगों को आईसीआर के फॉर्म जिस दिन आप फिल करेंगे तो आपको स्टूडेंट्स एक आईडी मिलेगी और एक पासवर्ड मिलेगा देते हैं। तो आपको एप्लीकेशन नंबर लगता है लॉगिन करने के लिए और पासवर्ड, तो ये आपको लगेगा ही लगेगा। ये देखिए एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपको लगेगा, ये दोनों चीजें। ये एप्लीकेशन नंबर तो आपका लिखा होता है, आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड नहीं भूलना है। जैसे ही आपका पासवर्ड बने, आप जो एप्लीकेशन आपका आईसीआर का प्रिंट आउट आपको मिलेगा उसी के पीछे आप नोट डाउन करके रख लें। मोबाइल में भी सेव करके रख लें, कहीं और भी लिख लें, 2-3 जगह आप जरूर लिख कर रखें उसे आप स्टूडेंट्स, ठीक है, घुमाना आपको नहीं, बस इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको एक पूछा जाएगा, वो भी आप यहाँ पर सेव करके रखेंगे। इसके बाद में आपको स्टूडेंट्स आपका नाम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हो गया, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कंफर्म करके आपको सबमिट करना है। जैसे स्टूडेंट्स आप सबमिट कर देंगे तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफर्म डिटेल के लिए पूछा जाएगा कि क्या आप एग्री हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्या आप आइडेंटिटी में पैन कार्ड लगाना चाहते हैं या आधार कार्ड, तो आधार कार्ड ही लगाइएगा स्टूडेंट्स, उसका नंबर आपको यहाँ पर लगेगा। नेशनलिटी क्या है आप लोग, ठीक है, आप स्टूडेंट्स जो है वो प्रिविलेज से बिलोंग तो नहीं करते हैं, अर्बन एरिया से हैं, रूरल एरिया से हैं। अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, तो आईसीआर 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट पर भी मैं आपको डिटेल पर बता देता हूं कि सब्जेक्ट की प्रोसेस क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सब्जेक्ट थे आप लोगों के, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर आपको देना है, तो मैथ्स वाले क्या करते थे, मैथ्स वाले पीसीए से फॉर्म भर देते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से। तो स्टूडेंट्स 2022 तक वो चल गया, अब नहीं चलेगा। यदि स्टूडेंट्स आप पीसीएम से बिलोंग करते हैं तो आपको पेपर भी पीसीएम से ही देना है। यदि आप बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो आपको पेपर पीसीबी से ही देना है। और यदि स्टूडेंट्स आप लोग एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो आपको पेपर एबीसी से ही देना है। इसके अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट से नहीं दे सकते। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो पैटर्न है ये यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। हाँ, आपको जो भी कोर्स लेना वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए जो भी कोर्स आप लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पेपर स्टूडेंट्स अपने ही सब्जेक्ट से देना है जो आपके कौन सी क्लास में था, 12th क्लास में था, वही सब्जेक्ट से देना है। जैसे बायोलॉजी वालों के सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था, एग्रीकल्चर नहीं था, तो वो एग्रीकल्चर से नहीं भर सकते, पीसीबी से ही पेपर देना पड़ेगा। इससे पहले आप चेंज कर सकते थे, अब चेंज नहीं होगा, नहीं तो आपका एडमिशन होने के बाद में कैंसिल हो चुका है 2022 में। कुछ बच्चों को, कुछ यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था कि भाई हमें सिर्फ पीसीबी, यदि आपने किया है 12th में तो पीसीबी सब्जेक्ट से पास आउट वाले बच्चे चाहिए। कुछ कॉलेज में ले लिए, लेकिन अब 2023 से टोटल बैन हो चुका है
पीसीबी से बिलोंग करते हैं तो पीसीबी से पेपर दो, पीसीएम से बिलोंग करते हो तो पीसीएम से पेपर दो, एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हो तो एबीसी से पेपर दो। तो ये पैटर्न रहेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से कुछ आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आज जैसे एग्रीकल्चर से हैं तो एबीसी से आपको पेपर देना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई आपका 12th में क्या सब्जेक्ट था, तो इंटर एग्रीकल्चर था तो ये सब्जेक्ट आपका मान्य होगा। यदि आपका मैथ्स था तो पीसीएम भरना है, बायोलॉजी था तो पीसीबी भरना है, याद रखिएगा। आप सेंटर पेपर कहाँ कहाँ देने जा सकते हैं, तो आपको 4 सेंटर भरना होगा। पहली प्रायोरिटी और दूसरी प्रायोरिटी का ही आपको सेंटर मिल जाता है, तो जहां आप पेपर देने जा सकें वो आपको फिल करना है। आपका पूरा एड्रेस आपको देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको पेमेंट करना है, आपकी एक फोटो लगेगी और सिग्नेचर लगेगी। ये सारी जानकारी को स्टूडेंट्स आपको भर के और सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों का जो फॉर्म है वो पूरा ठीक है फिल किया जाएगा और ये डिटेल आपको भरना है। ये देखिए आपसे सब्जेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि 12th में क्या सब्जेक्ट था, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। यदि आप इस तरीके से भर रहे हैं तो देखो सब्जेक्ट टू बी अटेम्प्ट इन एग्जाम पीसीबी, तो पीसीबी से है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जिनका एडिशनल है तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन मैं बता दिया हूँ आपको स्टूडेंट्स, गलत बस मत कीजिएगा आप लोग। इस तरीके से आपको सारे डिटेल भरना है, पूरी 12th की डिटेल भरना है। और सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपका आधार कार्ड अपडेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आधार कार्ड में करंट की फोटो होना चाहिए। इसी के साथ में स्टूडेंट्स फिंगरप्रिंट कनेक्ट होना चाहिए आप लोगों के। 10th में जैसी आपकी डिटेल भरी हुई है मार्कशीट में, वैसी 12th में भी होना चाहिए, वैसी आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स फॉर्म का पैटर्न है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा तो स्टूडेंट्स आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट आपको लगेगी स्टूडेंट्स। इसके बाद में ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड लगेगा ओरिजिनल, उसका नंबर आपको लगेगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, आप कैटेगरी प्रमाण पत्र जो है आपके पास में वो आपको लगेंगे स्टूडेंट्स। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स ये सभी आप लोगों के सेंट्रल के होना चाहिए। आय जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, टीसी, माइग्रेशन। तो स्टूडेंट्स यदि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करें या इंग्लिश मीडियम से, आप स्टूडेंट्स दोनों ही लैंग्वेज से हमारी कोचिंग के माध्यम से ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं ICAR 23 की। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को ICAR का फुल कोर्स HD क्वालिटी में कंप्लीट करा के दिया जाता है। प्लस स्टूडेंट्स आप लोगों को इसमें पूरा कोर्स लाइव के साथ में 3 आवर लाइव क्लासेस प्लस HD क्वालिटी में कोर्स रिकॉर्डेड। स्टूडेंट्स इसमें आपको पूरे PYQ क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, मॉडल क्वेश्चन पेपर, संडे टू संडे स्टूडेंट्स आप लोगों के लाइव क्लासेस, प्लस स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों की डाउट सेशन क्लासेस, ये सारी फैसिलिटीज आपको दी जाती है। यदि आप कभी लाइव क्लास नहीं लगा सकते तो वो भी आपको रिकॉर्डेड मिलती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की फुल प्रिपरेशन करवा के दी जाती है। तो जो भी बच्चे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, बहुत ही कम फीस में आप घर बैठे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।